अब तक का ये सफ़र खुद का था। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरी कोशिशें और मेरा संघर्ष। लेकिन अब आत्मा एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ उसे एहसास होता है कि ये सफ़र अकेला का नहीं। आज का सवाल भी वही है, मैं दूसरों से कैसे जुड़ता हूँ। जब आत्मा अपनी पूर्णता के लिए किसी दूसरे की ओर देखती है तब श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ये है सातवां भाव। यहाँ मैं खत्म होता है और हम शुरू होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति जोशी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। जीवन का राजमार्ग दिखाने वाले 12 भावों की कहानी मैं इस वीडियो सीरीज के जरिए आपके सामने पेश कर रही हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अगला वीडियो अपलोड हो और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे सबसे पहले देख सकें। ये भाव सिर्फ शादी का नहीं बल्कि ये हर रिश्ते का है जो आपके सामने आईना रखता है। आपका जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या फिर आपके सामने खड़ा दुश्मन ही क्यों न हो, ये भाव आपसे पूछता है, क्या आप दूसरों का सम्मान करते हो? क्या आप तालमेल बिठाने, कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो? कबीर जी रिश्ते में मौजूद इस अहंकार के बारे में बहुत सुंदर बात कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। यानी जब तक रिश्ते में मैं या अहंकार बड़ा होता है तब तक वहाँ प्रेम के लिए कोई जगह नहीं होती। सातवां भाव हमें मैंपन छोड़कर संतुलन बनाना सिखाता है। बिजनेस हो या गृहस्थ, दोनों ही परिस्थिति में आपसी समझ, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़रूरी है। संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, पूरे विश्व की पीड़ा या उसकी पुकार को समझना ही सच्ची भक्ति है। रिश्तों में भी जब सामने वाले की भावनाओं को हम समझते हैं तभी ये सातवां भाव सुधरने लगता है। सातवां भाव यानी जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी सामाजिक छवि और लोगों से जुड़ा। अब ये सफ़र थोड़ा गहरा होता जाता है। सातवें भाव में हम दूसरों से तो जुड़ गए, लेकिन आठवां भाव हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब क्या बचता है। भगवान श्री कृष्ण बड़ी गंभीरता से कहते हैं, यह आठवां भाव है। ये सिर्फ मृत्यु का नहीं बल्कि ये पुनर्जन्म और परिवर्तन का भाव है। ये भाव हमें संकटों का सामना करना सिखाता है। अचानक आने वाले बदलाव, गुप्त विद्याएं, जिंदगी के गहरे रहस्य यही छिपे होते हैं। मृत्यु और बदलाव के इस गहरे सच को संत कबीर दास जी ने बड़े अद्भुत ढंग से कहा है। वो मृत्यु का डर नहीं बल्कि एक मिलन मानते हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अर्थात जिस मृत्यु के नाम से दुनिया डरती है वो मेरे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। आठवां भाव हमें मोह छोड़ना सिखाता है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि पुराने को छोड़कर नए को अपनाने का नाम है। भगवत गीता भी यही कहती है, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है वैसे ही ये बदलाव अटल है। ये भाव हमें जिंदगी के कठिन समय से तप कर बाहर निकलने में मदद करता है। आठवां भाव यानी बड़ा परिवर्तन और आयु, गुप्त ज्ञान और रिसर्च, अचानक होने वाले लाभ या नुकसान। आठवें भाव के अंधेरे के बाद अब उजाले का वक्त है। आत्मा अब ऊपर की ओर देखती है और पूछती है, मेरा मार्ग कौन सा है, मेरी किस्मत क्या है। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ, ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, ये है नौवा भाव। ये भाग्य, धर्म और गुरु का भाव है। यही से तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ आने लगेगा। ये भाव पूछता है कि तुम्हारी अपने कर्मों पर और ईश्वर पर कितनी श्रद्धा है। गुरु के बिना ये नौवा भाव अधूरा है। गुरु ही हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला रास्ता दिखाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों की वंदन करते हुए बहुत सुंदर बात कही है। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, अर्थात मैं गुरु के उन चरणों
कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर है, साक्षात भगवान का रूप है। ये भाव हमें बताता है जब तुम्हारी कोशिशें थक जाती है तब तुम्हारा पुण्य और भाग्य तुम्हारा साथ देता है। यह धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि अपना कर्तव्य है। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। जो प्रेम और इंसानियत को समझ ले वही असली ज्ञानी है। नौवा भाव हमें इस नैतिकता के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। नौवा भाव यानी आपकी किस्मत और भाग्य, धर्म और कर्तव्य की राह, गुरु और उच्च शिक्षा। कृष्ण उस आत्मा से कहते हैं, जब तुम दूसरे का सम्मान करते हो, बदलाव का स्वीकार करते हो और गुरु के बताए रास्ते पर चलते हो, तभी तुम्हारा ये सफ़र कामयाब होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में आखिरी 3 भावों की कहानी के साथ। हम इस चैनल पर ऐसे ही दिलचस्प विषय लेकर आते हैं। इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।